सेलिब्रिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा में तो नया परिवार काफी हद तक इंट्रोड्यूस हो गया और ये रिश्ता क्या कहलाता है में विद्या ने अरमान से एक वादा मांग लिया। दोनों ही सीरियल अपने अपने प्राइम पॉइंट पे हैं, तो आपके रिव्यूज भी उसी हिसाब से हैं, आज के एपिसोड्स के हिसाब से हैं, बड़े मजेदार हैं। तो सुनाती हूं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं ते अनुज जी ये अनुपमा के लिए वैसा बा वैसा बेटा, ये पराग उतरे तो ये तो मिस्टर शाह के भी बाप निकला हो। एक स्क्रैच, छोटी सी स्क्रैच के लिए इतना दूसरा कार, दूसरा गाड़ी मंगा रहा है। और जानबूझ के इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है ये। पराग की माँ, ये इतना एटीट्यूड, इतना अहंकार के लिए इतना अहंकारी होने के क्या फ़ायदा? आप जिसे दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए या उनको दुःख देने के लिए, बदला लेने के लिए, किसके लिए? उनको पता होना चाहिए वो उनको ग ब ब गलती से या केयरलेसनेस की वज़ह से उनका वो छोटे बच्चे मारने वाला थे। मार दिया जा सकता था। लग शुक्रगुज़ार है कि राधा को कुछ नहीं हुआ। उनको कि क्या गरीबों का कोई मोल नहीं है क्या उनका ज़िंदगी? इंसान है ना, भगवान के सामने अ अमीर-गरीब एक समान होते हैं। इनका ये श्रीनाथ जी के भक्त है, इतनी सी बात इनको ये क्यों नहीं समझ आता है? जानबूझकर उनको बाहर बिठाया गया है और जैसे उनको कोई काम में उनको कोई भी मर्यादा नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तमीज़ नहीं है। इतना भर-भर के एटीट्यूड क्या है? ये तो अहंकार ही जैसे इतना बड़े-बुज़ुर्ग थोड़े बहुत सादगी से रहते हैं, थोड़ा अच्छेपन दिखाते हैं, उनका समझदारी दाग देते हैं। इन पे के पास कोई भी नहीं है। ये तो बेटे के अंधभक्त हैं और बेटा भी माँ के अंधभक्त है। इसे वो लकीर उस पार इस पार नहीं जाएँगे। वो किसी गाड़ी की वज़ह से मैं तगड़े छोटे से कुछ भी नहीं है। एक स्प्रे डालने से वो पेंट ठीक हो जाएगा कार, गाड़ी ठीक हो जाएगी, इतना भी नुकसान नहीं है। जानबूझकर। और राही को भी थोड़ा संभलना रहना चाहिए क्योंकि वो तुरंत बोलना गलत नहीं है, पर इन लोगों को अ, थोड़ा सँभाल के बात करके और उनके भाषा में ही देना चाहिए, ताकि उनको पता भी नहीं चले वो कर उनको सँभाल पा रही है समझदारी से। जैसे साँप भी ना टूटे, लाठी भी ना टूटे, ऐसे कुछ होना चाहिए, तभी उनको बात समझ आती है। नहीं तो इनको समझदारी, उनको समझ बात नहीं आती, उनको बस नाक में गुस्सा आना है और अपने भर-भर के अहंकार दिखाना है, कुछ लाभ नहीं है। इतने घमंडी होने से क्या फ़ायदा? किसी का नुकसान दोगे देने के लिए, नुकसान पहुँचाने के लिए क्या फ़ायदा फिर? और माँ ही, ओह माय गॉड! ये तो चुपर रुस्तम की बढ़-बढ़ के रह रही है, बढ़-बढ़ के नुकसान कर रही है, जानबूझकर वो फाड़ देगी अभी देखो, क्योंकि इतने ऑब्सेसिव और इतने अहंकारी, इतने ऑब्सेशन, जैसे उसके मामले में कुछ नहीं होना चाहिए। और वो बस प्रेम एक सामान है, बस उसके पास रहना चाहिए और कोई किसी के पास नहीं रहना चाहिए। अगर वाक़ई सच्चा प्यार दिखता है तो क्यों इतना अ ऑब्सेसिव है? बहुत मतलब जैसे शाहरुख खान का वो जैसा है उसके पीछे, अगर उसके पास नहीं है तो किसी और के पास नहीं होना चाहिए। उसको खुशी नहीं मिली तो किसी और को खुशी नहीं मिलना चाहिए।
ये तो बहुत गड़बड़ है, ये तो काव्या की माँ निकली है। ये अभी ये लोग माँ बेटी थोड़ा संभल के जाना चाहिए। अनुपमा को तो समझ गई ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है। बस वो थोड़ा समझदारी से दिखा रही है, थोड़ा शांति से रखना चाहती है, शांति से काम करना चाहती है, किसी की वजह से उसको ख्याति जी को नुकसान ना पहुंचाए। कितना प्यार है, कितना तन्मय, सादगी है, इतना बहुत अच्छी इंसान है ये ख्याति जी। और ये माँ तो मुझे तो ख्याति जी मुझे पहले जैसे अनुपमा जैसी दिखती है मुझे। और अनुपमा ज़रूर मुझे उसके स्टैंड लेगी। और एक और बात सुना है कि प्रेम को अनुज अब तक कहाँ है उसको पता है, और जल्दी उसको प्रेम राही को मिला एक कर देंगे। पर कैसे प्रेम को अनुपमा को जानते हैं ये मुझे समझ में नहीं पा रही, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। पर वो इतना अच्छी तरह से जानते हैं तो कुछ बहुत आई फील इट्स लाइक अ पजल। जैसे वो 1000 पजल पीसेस होते हैं ना, जैसे वो है जिसमें विक्रम बेताल जैसे कहानी है, उसी तरह जैसा दिखता है। तो जल्दी कुछ होगा। पर अभी ये अनुपमा और राही थोड़ा संभल के जाना है एंड केयरफुली उनको समझदारी से पकड़ना चाहिए, ताकि वो उनको एहसास हो रहा है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो ज़रूर सिखाई देगी पाठ अनुपमा, कान्हा जी और माता रानी की कृपा से। अभी आगे देखते हैं माहे और क्या क्या करती है। बिल्कुल सही कहा सुचि जी आपने कि जैसी माँ वैसा ही बेटा, दोनों ही एक दूसरे के अंध भगत हैं। वो आज पहले इंट्रोडक्शन में ही दिख गया कैसे 2 हफ्तों के बाद बेटा मिला है और माँ का क्या हाल है, और बेटा भी अपनी माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बिल्कुल मोटिबा और पराग का रिश्ता कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से प्रेम गया होगा, जिसकी वजह से घर में बहुत ही सख्ती है। तो बढ़िया रिव्यू सुची जी आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। मैम गुड मॉर्निंग, नवीन सर गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। यहाँ पतंगबाजी में राही माही की पतंग काट देती है, जहाँ माही तो राही की पतंग कट करने वाली होती है। पर जिस तरह से राही कहती है कि प्रेम और मेरी पतंग कोई काट नहीं सकता है और हम दोनों के बीच कोई भी नहीं आ सकता है। ये सब कुछ नज़ारा पाखी देख के बहुत ही मज़ा ले रही है, जहाँ उसको पता है कि माही और राही के बीच में कोल्ड वार शुरू हो गए हैं, जहाँ राही को ये पता नहीं है कि माही अभी भी प्रेम के पीछे ही पड़ी है। यहाँ जिस तरह से ख्याति कोठारी के घर में पहुँच जाते हैं और यहाँ मोटिबा को भी पता चल जाता है ये वही औरत है जो औरत कैटरिंग के लिए आई है, जिसने उन्हें अपमानित किया था कल, जहाँ जानबूझकर वो धूप में रुकाती है। और ये भी मोटिबा नोटिस करती है कि अनुपमा अपनी बेटी को लेकर कितना प्यार और फिक्र करती है। जिस तरह से धूप में उसे पराग का भी एंट्री होता है, जहाँ पराग को भी मोटिबा ने जब ही अनुपमा का चेहरा देखा था, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेज दिया है पराग का मोबाइल पे, जहाँ पराग को पता चल जाता है कि उसकी माँ को अपमानित की हुई वही औरत है जिसने उसकी गाड़ी को भी डैमेज किया है। जहाँ मोटिबा को भी ये बात पता चल जाती है कि ये एक ही औरत है, जो वही औरत है जिसने उसे अपमानित किया है और इनकी गाड़ी को भी डैमेज किया था। और यहाँ ये भी नोटिस किया जाता है कि पराग अपनी माँ के साथ कितना प्यार और लगाव है उन दोनों में, माँ और बेटे में। और पराग अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता है, जिस तरह से वो उसके लिए गजरा भी लेके आया है। यहाँ अनुपमा अचानक से मोटिबा को देख के चौंक जाती है, जहाँ वो कुछ कह नहीं पाती है,
क्योंकि कल ही उनके साथ में बहस हुआ था एक्सीडेंट स्पॉट में। यहाँ जिस तरह से परंपरा के बात होती है आगे, जहाँ वो कैटरिंग के लिए तो कुछ मना नहीं करते हैं, पर जिस तरह से मोटी बा के अभी भी सोच विचार है और परंपरा है कि उन दिनों लेडीज़ को खाना बनाना नहीं चाहिए जिस दिन उनका पीरियड हुआ होता है। तब राही का पहला वार होता है कि यशोदा मैया कान्हा जी को भूखे रख देती थी क्या उन दिनों में, जहाँ इस तरह से बहस करना या उनके परंपरा को चुनौती देने वाली लड़की को वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी। जहाँ और ये सब कुछ अगर जब माही को पता चलेगी कि प्रेम की दादी के सोच विचार ऐसे हैं और प्रेम इनके घर पे बिलोंग करता है, तो माही अभी दादी को इम्प्रेस करने के लिए जुट जाएगी। जहाँ उनको जिस तरह से पसंद है वैसे ही अपने आप को पोर्ट्रेट करेगी। जहाँ उनको राही के बदले माही पसंद आ जाएगी और वो अपनी घर की पोता बहू को माही को ही बनाना चाहेगी। यहाँ दो ऑप्शन हो सकते हैं कि प्रेम के ज़िद के आगे मोटी बा झुक जाए फ़िलहाल के लिए और राही को उनके घर के बहू बनाते हुए, और माही को भी पसंद हुआ है तो उनकी और कोई छोटे बेटे के पोता बहू के बनाते हुए, दोनों को कंपैरिजन हर वक्त करते हुए राही को अपमानित कर सकती है। जहाँ माही को अगर प्रेम मिला नहीं तो भी राही को इस तरह से दुख और दर्द में और अपमानित देखते हुए उसे भी अपना बदला पूरा ले सकती है इस तरह से, या प्रेम को मजबूर हो जाएगा। जहाँ राही पे कुछ मुसीबत आ सकती है कि राही को बचाने के लिए ही राही के साथ दूर होते हुए मजबूरन माही के साथ शादी करना पड़े। जहाँ ना चाहते हुए भी प्रेम माही के साथ शादी करते हुए दोनों दुखी हो। दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं क्योंकि मेन मोटिव है कि राही को दुख देना। राही दुख रहेगी तो वो दर्द अनुपमा को होगा। तो माही और मोटी बा का यही मोटिव होगा कि उन्हें पता है कि राही को दुख होगा, उसको तकलीफ़ दिया जाएगा तो दर्द अनुपमा को होगा। तो यही मोटिव रखते हुए आगे की एपिसोड जाएंगे और आगे बहुत कुछ करने वाली है माही मोटी बा को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि जब उसे पता चल जाएगा कि मोटी बा का ही कोठारी हाउस में चलता है तो प्रेम अगर पसंद नहीं करता है तो भी मोटी बा को इम्प्रेस कर लिया तो वो किसी न किसी तरह से प्रेम को हासिल करने के लिए ज़रूर कोशिश करेगी। आगे देखेंगे आगे की एपिसोड्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया आगे का ट्रैक आपने सोचा है राधिका जी की। प्रेम की जिद के आगे झुकेगी मोटी बा, मगर ऊपर से अंदर से नहीं। माही पसंद आएगी तो माही को भी उस घर में लेके आ सकती है छोटी बहू के रूप में, यानी कि छोटे पोते के साथ। तो ये एक बढ़िया सा फैमिली ड्रामा दिख रहा है। तो आपका रिव्यू अच्छा है, बहुत अच्छे से आप आगे का सोच पा रही है। बढ़िया, थैंक यू सो मच राधिका। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक ठाक था। ये सब लोग अपनी अपनी पतंग उड़ाने में मस्त हैं और एक दूसरे की पतंग काट भी रहे हैं। और राही अपने सपनों में प्रेम के साथ पतंग मतलब उड़ा रही है। और माही तो अपने अलग लेवल में चल रही है। वो कह रही है कि यहाँ मेरा अधिकार था, तुमने मेरा अधिकार छीन लिया। और जाने मतलब
वो एक एक सिंपल सी बात उसको समझ नहीं आ रही। ये तो राही का तो उसको अब पता चला जब ये वहाँ गायत्री निवास में गई थी। तभी उसको ये पता चल गया था कि प्रेम उससे प्यार नहीं करता है। ये नहीं पता था कि वो राही से प्यार करता है, लेकिन ये तो तभी पता चल गया था कि ये माही से प्यार नहीं करता है। तभी तो इसने स्विमिंग पूल में छलांग लगाई थी। पर ये जो है जब कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब वही हाल इस माही का हो चुका है। कि जब और अब तो ये अलग ही अपने बदले लेने की मोड में चल रही है। बाप रे बाप! ये क्या है, मेरी समझ के तो बाहर है फिलहाल ये। इधर ये अनुपमा वगैरह सब वहाँ है और वो ख्याति को फ़ोन करती है तो दोनों की बातचीत भी होती है अपना। और ये लोग अपना वहाँ पे इनके लिए कोठारी उसके लिए आने के लिए निकल गए हैं और रास्ते में उसको राही के स्कूटर से पराग की कार को वो थोड़ा सा स्क्रैच लग गया है और उसका वो ये कहना है कि मैं कुछ भी नहीं भूलता, ना नफा नफा को न, और ना नुकसान को। अब कुछ लोगों का होता है अपना ऐसा बिहेवियर। मेरा मानना तो ये है, अभी ये मेरा अपना मानना है कि ये जिस तरह से ये मोटी बा और पराग का कैरेक्टर दिखा रहे हैं तो ये बहुत जल्दी ही ये जो है ये अनु की रसोई तक पहुंच जाएंगे। और जहाँ तक मेरा मुझे लग रहा है ऐसा कि ये लोग अनु की अनुपमा की बेइज्जती पक्का करेंगे। यहाँ तो ये कर ही रहे हैं अपने घर पर। और हाँ, तो पहले तो ये प्रेम इन लोगों को देख के शायद ये जो है छुप जाएगा, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा ये अनुपमा का अपमान करेंगे तो शायद वो सामने आ भी सकता है। और इसको प्रेम को देख के इन सब के जो है ना होश फाख्ता हो जाएंगे कि प्रेम यहाँ पर क्या कर रहा है। और तब पता चलेगा कि ये अनुपमा को अपनी माँ की तरह मानता है। तो हो सकता है कि इस तरह से प्रेम की मुलाकात अपने फैमिली से इस तरह से हो। ये मेरा अपना एजम्पशन है, बाकी मेकर्स क्या दिखाते हैं ये तो मैं भी नहीं जानती। और कह रही है ख्याति वैसे परेशान हो रही है तो अनुपमा ने फ़ोन पर ही समझ लिया है कि वो टेंशन में है और वो डर रही है। तो वो कहते पूछ करिए कि तुम्हें आपको कैसे पता चला कि मैं डर रही हूँ। और ये मोटी बा का कैरेक्टर तो खैर वो जब ये उसने वहाँ पे पहुँचे हैं कोठारी जो भी नाम लिखा है तो पराग कोठारी के घर। तो वो उसने मोटी बा ने जो देखा है तो वो अनुपमा दिखाई दी है। और वो उसने इससे मतलब बदला लेने का भी कोई एक तरीका होता है। अभी तो वो तुम्हारे घर पे प्रसाद बनाने आई है भाई, तुम्हारे उसमें काम करने आई है। मतलब इस तरह से कि उनको घंटों तुम बाहर धूप में खड़ा रखो, ना पानी। खैर जब घर के अंदर ही नहीं आने तो पानी और उसको तो क्या ही पूछेंगे ये लोग। इन लोगों में इतना मतलब वो नहीं है कि किसी को ये वो लोग, उनका तो ये सोचना है कि ये तो काम करने वाले लोग हैं तो इनको बस काम करना चाहिए और कुछ नहीं। और ये काफ़ी देर तक जब इतने में वो ख्याति उसको फ़ोन करती है अनुपमा को, तो वो बताती है तो वो इतने में ख्याति भी बाहर आ गई है। और वो कहती है कि ये वही है जिनको मैंने खाने के लिए उसके लिए बुलाया है, फिर उनका सामान। लेकिन राही को बार-बार इस अभी धीरे-धीरे राही भी अपने शायद पुराने फ़ॉर्म में आ जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है। ये भले ही अभी जो है दिखा रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा देर तक अन्याय बर्दाश्त करने वालों में से है नहीं। और जहाँ पर अब इसकी माँ का अपमान हो, वो तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि अनुपमा के लिए ही तो राही अपने प्यार का बलिदान कर रही थी। क्यों कर रही थी? सिर्फ़ अनुपमा के लिए ना। बाकी तो ये वो पराग पूछ रहा है कि जो है उसने पूछा भी कि तुम 10 मिनट पहले आने वाले थे और
वो कहले हाँ, तो बताता है, वो भी बताता है कि उसी औरत की वज़ह से हुआ है जिससे आपकी कल वो टक्कर हुई थी, जो आपसे मिली थी। तो वो उसको देख रही है और वो उसके उनके लिए अपनी वाइफ़ के लिए कुछ गिफ्ट लाया है, माँ के लिए भी कुछ गिफ्ट लाया है। अ, और उधर अभी आज तो प्रेम का कुछ दिखाया नहीं है उसमें, तो आज और रिकैप पे हमने दिखाया गया है कि ये अनुपमा जानकी काकी को बताती है कि जिससे कल राधा की टक्कर होने वाली थी, वो हाँ, वो ख्याति जी उसकी सास है। और बाकी वो कुछ भी मोटी बा कुछ कहती है, तो लेकिन ये राही को पसंद नहीं आया है। तो वो उसने ये क्वेश्चन किया है कि कि जब कान्हा जी छोटे थे तो क्या यशोदा मैया उनको खाना नहीं खिलाती थी? तो वो और पराग कोठारी कह रहा है कि ये लोग सवाल उठाने वालों में से नहीं, बल्कि ये बवाल खड़ा करने वालों लोग में से है। और ये अनुपमा और राही इन लोगों की जो है ये क्या कहते हैं, मतलब जितने वो रिच है वो दिखा रहे हैं, तो उनके वो सब देख के शान और शौकत देख के बहुत ज़्यादा हैरान है, चक्काचौंध है। लेकिन आज राही ने सही कहा कि पॉप्स भी तो रिच थे, लेकिन अनुज को उसमें अनुज में कोई बनावटीपन नहीं था। सुजाता जी, आपने भी बहुत अच्छे से आगे की कहानी को बनाया है, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा मुझे जो प्रेम का आपने प्राइम पॉइंट बताया है कि प्रेम पहले तो छुपेगा, पहले अपनी जो है आइडेंटिटी को अपने घर वालों के सामने नहीं लेके आएगा, नहीं पता चलने देगा अनुपमा को, राही को कि मैं कुठारी हूं। मगर अगर अनुपमा का अपमान होता रहा और जरूरत से ज्यादा हुआ तो प्रेम बर्दाश्त नहीं करेगा और अनुपमा के डिफेंस में सामने आएगा और ये सब के लिए हैरानीजनक होगा। तो बढ़िया आपने कहानी बुनी है, मजा आ गया सुन के। तो ऐसे सीन दिमाग में आ जाते हैं जब आप लोग कहानी बनाते हैं, जैसे राधिका ने बताया, आपने बताया, और क्या पता यही हो। तो बढ़िया सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को, हंग्री स्पिरिट परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तीर गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। आज के शो में जैसे हमने देखा कि अनुपमा का पतंग उड़ाने का एक क्रेज़ बहुत है ना, बहुत बिंदास और मन से खुशी से उड़ाती है, बहुत अच्छा लगता है। हर बार मैंने हमेशा देखा उनको कि वो बहुत इंटरेस्ट है और अच्छा लगता है, वो पतंग उड़ाते देखना वगैरह बहुत अच्छा लगता है। अनुपमा की तो पतंग अनुपमा ने काट दी अंश की पतंग, और यहाँ पे माही पीछे पड़ी है कि वो कैसे भी करके यानी वो बहुत यानी काटने की कोशिश, राही की पतंग, पर राही को भी समझ में आ रहा है कि किसकी पतंग है, ये कौन है जिसकी ये पतंग है। कोई बहुत ज़्यादा ही मुझे पहने वो जानबूझ के ऐसा बदला लेने के लिए कर रहा है या फिर ऐसा कुछ। पर क्या बोलते हैं ना कि बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, लो पतंग कट गई, कटी पतंग और माही की पतंग उड़ पड़ी। बड़ा मज़ा आया ये देख के। राही ने भले वो पतंग छुपाई हो, पर क्या फ़ायदा, नाम काट दिया हो तो क्या फ़ायदा, जिसका है उसी का रहेगा। उसने आज स्ट्रांगली राही को बोल भी दिया कि प्रेम और मेरी पतंग कभी नहीं कटने दूंगी मैं, और हमारे बीच में कोई आ भी नहीं सकता। बहुत सही बोला। पर अब चली इनकी सवारी थ्रू स्कूटी पर। अब यहाँ प्रेम के पापा से की गाड़ी से स्क्रैचेस पड़ गए। कल लगा था कि वो कुछ बोली तो उन्होंने सुना नहीं, पर स्क्रैचेस पड़ गए, उन्होंने भी देख लिया। और यहाँ जैसे वहाँ पहुँची तो मोटी बा का तो क्या ही कहना, उन्होंने देख लिया भाई, पहचान लिया कि ये वही है, और उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया। उनको धूप में खड़ा रखा बाहर, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक आने नहीं देना, तंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब ख्याति का कॉल आया तो वो अंदर गए, तो फिर भी उसके अंदर जाने के बाद मोटी बा को देख के अनुपमा चचम्बे में पड़ गई। अरे क्या हो गया, ये तो कल वाली औरत है। पर अनुपमा बहुत शांत और इसमें रही। क्यों, क्या करना है, जब हम काम से आए अपना काम करना, वो उसका उस समय का टाइम था, और अभी उनके घर ये पर्सनल अपना जो काम है, ये मेरा अपने यानी जो उसका जो प्रोफेशन है उससे वो कभी पीछे नहीं हटती। वहाँ वो शांति से बनाई रखी, उन लोगों की बातें सुनी, ख्याति से बात की, अच्छा लगा उसको। फिर पराग भी आ गए घर में, और क्या बात है, पराग और मोटी बा ने तो रास्ते में ही तय पता चल गया था कि इन्हें फ़ोटो भी भेज दी, और उन्होंने पता भी चल गया, और उनको पता भी चला ये घर आई है सब।
फटाफट फटाफट हो गया। ये कहीं ना कहीं अनुपमा ने सीखना चाहिए। अनुपमा ये सब करने में बहुत देर कर देती है, हमेशा भावनाओं में बहती है, पर यहाँ देखो फटाफट काम हो गया। तो यहाँ अनुपमा को देखने के बाद अब वो तो करेंगे। यहाँ राई को ये सब कुछ थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि ख्याति बाद में आई और मोटी बा पहले आई स्वागत करते यानी घर आने समय, मिलने के समय। तो यहाँ ख्याति को पसंद है, पर अनुपमा ने कहा कि हर किसी के अलग अलग नियम है। अब यहाँ हमने जैसे प्रेम की पहली माँ सुनी कि उनकी माँ चली गई और वो अपनी माँ को याद करके रोता है, फिर यहाँ पे प्रेम नहीं है। तो यहाँ पराग का और ख्याति में आपस में प्यार है, देखा हमने वो गजरा लेकर आया, ये सब दिखता है, पर बाकी क्या है, प्रेम क्यों छोड़ के गया, ये थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा था। पर अभी यहाँ पे रिकैप में हमने देखा कि रिकैप देखा तो समझ में आ गया कि शायद प्रेम इन दकियानुसी ख्यालों की वजह से या किसी और को तकलीफ दे होती हो या कुछ ऐसा होगा, या फिर उसकी माँ को भी इन दकियानुसी ख्यालों की वजह से उसकी माँ की जान भी गई होगी, शायद सकता है। जो आज उसने अनुपमा को रिकैप में कहा कि उन दिनों वाली औरतों को काम नहीं करने देगा, भगवान का भोग श्रीनाथ जी को भोग नहीं चढ़ेगा। तो अब उन दिनों की बात है ना, ख्याति ने तो जवाब, सॉरी राही ने तो अच्छे से जवाब दिया। सही लगा मेरे को राही का जवाब कि कान्हा जी को क्या खाना नहीं खिलाती थी क्या, पर अब वो माँ बेटे का रिश्ता था, यहाँ भगवान के भोग का भी ये डेफिनेटली बात सही है आपकी अंजू जी। पर यहाँ अभी जो अनुपमा क्या जवाब देगी यहाँ देखना है। अनुपमा इनको लेक्चर देकर आएगी भी और जो भी है। अब बात यह है कि क्या अनुपमा का खाना एक्सेप्ट होगा, क्योंकि बा का डर था, बा अगर कुछ सोच रही है और बा का डर है वो ज़रूर होता है, ये हम हमेशा देखते हैं। तो बा जब डर रही कि कुछ तो भी बड़ा गड़बड़ होगा जो भी है, तो क्या अनुपमा अपना खाना वापस ले आएगी, गरीबों में बांटेगी, क्या करेगी अनुपमा? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अजीब सा, क्योंकि बहुत सारी उम्मीद है घर वालों को थी इस काम से। तो यहाँ थोड़ा मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खाना एक्सेप्ट करेंगे उन लोग अनुपमा का, या फिर अनुपमा वापस लेके आएगी। अगर वापस भी लेके आती है तो दोबारा इनके घर पैर नहीं रखेगी, दोबारा ये नहीं होगा। तो पता नहीं, समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि क्या होगा आगे। रिश्ता तो चलेगा ही, तो देखते हैं आगे क्या होता है। पर कल का शो जाने वाला एपिसोड मज़ेदार होगा। अनुपमा तो भाषण देगी वहाँ 5 पन्नों का, अब वो कितना मानते हैं क्या नहीं मानते हैं तो ये देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी, और फिर से एक बार सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा वर्षा कि ये जो करेक्टर दिखाया है मोटी बा का, जिसकी सोच इतनी पिछड़ी हुई है और स्ट्रिक्टनेस इतनी ज्यादा है कि बेटा आज भी माँ 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 ही करता है। तो सही कहा आपने कि इन्हीं धक्कियानुसी सोचों की वजह से ही प्रेम अपने घर से भागा होगा, घर वालों से रिश्ता तोड़ा होगा। अब देखते हैं कैसे और क्या हुआ था, और इन्हीं वजह से उसकी माँ के साथ भी गलत हुआ होगा। माँ भी इन्हीं बातों की वजह से पागल हुई होगी, या जो भी कुछ बताया जा रहा वो सब इन्हीं धक्कियानुसी सोचों की वजह से हुआ होगा। सही रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स और आपकी पूरी हंग्री स्पिरिट की टीम को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और हैप्पी मकर संक्रांति। तीड़ गुड़ खा आणि गोड़ गोड़ बोला। आज का एपिसोड शुरू हुआ। राही सभी पतंग उड़ा रहे। अंश यहाँ पे ईशानी की टांग खींच रहा है, बापूजी ने बाकी पतंग काटी, अनुपमा ने अंश की पतंग काटी और यहाँ पे राही ने माही की पतंग काटी। आज तो मजा आ गया, वाह क्या बात है। जिसका मन सच्चा होता है उसकी पतंग कभी नहीं कटती, और जिसका मन काला होता है उसकी पतंग अपने आप ही कट जाती है। माही, तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होगा, कटी पतंग की तरह। लेकिन तुम कितनी कमीनी हो, तुमने राही की पतंग चुराई। पतंग पर नाम काट लोगी, बट प्रेम के दिल पर जो नाम छपा है उसे कैसे काट पाओगी? माही कुछ भी कर ले, प्रेम तो राही से प्यार करता है। वनराज तो स्टूपिड था, इसलिए उसने काव्या को चुना, बट प्रेम पागल नहीं है, वो राही से प्यार करता है तो शादी भी उसी से करेगा। और प्रेम की माँ ने भी राही की तारीफ की है। और यहाँ मोटी बा, इतना भी घमंडी नहीं होना चाहिए। गोयंका फैमिली गोल्ड का बिजनेस करते थे और यहाँ कोठारी डायमंड का बिजनेस करते हैं। चलो कुछ तो अलग हुआ। खपाड़िया हाउस को कोठारी हाउस बन गया, थोड़ा चेंज कर दिया। मम्मी, आपको नहीं लगता है कि आजकल हमारे बिगड़े अमीरों के साथ ज्यादा ही इनकाउंटर हो रहे हैं? जिस तरीके से आज पराग को दिखाया और जिस तरीके से उसके ड्राइवर ने उस
आदमी को धक्का मारा जो सिर्फ पैसे मांग रहा था, भूख लगी थी इसलिए। इससे ही पता चलता है कि हर अमीर आदमी अनुज कपाड़िया नहीं होता। उसके मन में माया दया सब कुछ था गरीब लोगों के लिए। इसकी जगह आज अनुज होता तो उस आदमी को कुछ पैसे जरूर देता, खाली हाथ नहीं भेजता। लेकिन पराग ने खाली हाथ भेजा। यही फर्क है पराग कोठारी और हमारे अनुज कपाड़िया में। इतने रीच होने के बावजूद भी घमंड नहीं था, और यहाँ पे घमंड ही घमंड दिख रहा है। लेकिन चलो, अनु ने अपनी बेटी को तो मनाया कि सभी अमीर आदमी एक जैसे नहीं होते। उसे सिर्फ ख्याति का ही स्वभाव याद आ रहा है। चलो, जैसे दरवाजा खोला वैसे मोटी बा दिखी। बहुत देर तक उसने बाहर धूप में जानबूझ के उन लोगों को खड़ा रखा। ख्याति को फोन लगा रही थी, फोन नहीं लग रहा था। जब उसका फोन आया तब उसने कहा कि हम लोग यहाँ बाहर खड़े हैं, और वही फोन जब उस सिक्योरिटी गार्ड ने लिया तब जाकर मोटीबा ने फोन किया। ये अच्छा तरीका है आपने, यानी आपने जो डायलॉग मारा वो आपने आज साबित कर दिया कि तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कृष्ण भी मुझे, कान्हा जी मुझे भी मौका दे तुम्हें कुछ सिखाने का, लेकिन आपने तो राही और अनुपमा को एक नौकर की तरह ट्रीट किया है। क्या बात है। देखते हैं अब ये लोग कितने अमीर दिखाते हैं, लेकिन इनका स्वभाव, आप तो अमीर बन गए लेकिन आपका दिल छोटा का छोटा ही रह गया। चलो, पराग अपनी माँ के लिए रुद्राक्ष लेकर आया और अपनी बीवी के लिए मोगरे के फूल। और सही कहा आपने कि बा और तुम्हें दोनों को ही सबक सिखाने वाली अनुपमा ही है, और अनुपमा को कम मत आंकना, वो सबकी माँ है। जब वो समझाने आती है तो अच्छे से भी समझाती है और दोनों तरह से। तो कम आंकने की गलती मत करना। और ये बात तो सही कही जो प्रीकिप में भी दिखाई कि राही ने कहा ना कि क्या ऐसे वक्त में यशोदा माँ कान्हा जी को भूखा रखती थी। और जानकी काकी को भी पता चल गया कि जहां वो लोग खाना बनाने आए वो ख्याति की सास है, जिसके साथ अनुपमा का झगड़ा हुआ था। और यहाँ माही, राही ने तेरा सपना नहीं तोड़ा, तूने वो सपना खुद जबरदस्ती देखा है, तो वो तो टूटना ही था। और माही को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि प्रेम उससे प्यार ही नहीं करता। अरे एक तरफा प्यार कब तक चलेगा। ये अंधी हो चुकी है प्यार में। ये जो पतंग चुराई है ना, यही पतंग अनुपमा के हाथ में लगेगी। और बा का डर भी जायज है कि मुझे क्यों डर लग रहा है कि कुछ तो गलत होगा। अभी प्रीकेप जो देखा उसमें तो अनुपमा खाना ही बना रही है, अन्नकूट का। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि हमारे यहाँ इसे नहीं मानते, क्योंकि जिसके घर में कोई बनाने वाला नहीं होता खाना, उसे खुद ही बनाना पड़ता है। तो हमारे इसमें तो मानते नहीं, लेकिन बहुत जगह मानते हैं, ये भी मैं मानती हूँ। लेकिन हमारे घर पर नहीं मानते, और आजकल के बच्चे तो मानते ही नहीं है। तो यहाँ पे पुरानी रूढ़िवादी सोच और नई सोच में टकराव होगा, और हमारी अनुपमा बहुत अच्छे से समझा भी सकती है इस बात को। और आज जिस तरीके से अनुपमा ने एंट्री की कोठारी हाउस में और मोटी बापी सामने आई, वो चौंक गई। लेकिन जैसे ही उसने, ख्याति ने अनुपमा का इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन क्या फायदा ख्याति, पहले ही तुम्हारी सास से वो मिल चुकी है। माँ बेटी ने श्रीनाथ जी की मूर्ति देखी और उसके हाथ जोड़े, और अनुपमा ने कहा, मेरे कान्हा जी द्वारकाधीश, और यहाँ पे श्रीनाथ जी। हाँ, कान्हा जी के रूप अनेक हैं, एक मेरे कान्हा जी, एक द्वारकाधीश और एक श्रीनाथ जी। अद्भुत। उसे मूर्ति बहुत पसंद आई और श्लोक भी बोला अनुपमा ने, और मोटी बात देखती रह गई। खाना पीछे लगेगा, और हमारे यहाँ काम करने आने वाले पीछे के रास्ते से आते हैं। वाह, क्या बात है। सच में पराग अपनी माँ का ही भक्त है।
आने में 10 मिनट की देरी क्या हो गई, जिसकी वजह से लोग अनुपमा को एकदम नीचे दर्जे का समझ रहे हैं। क्या बात है, ये है अमीरों के चोचले। बिल्कुल सही कहा अनुपमा कि सबके इनके घर के अलग नियम होते हैं, हमें क्या करना है, तुम सिर्फ यहाँ काम करने आई वही करो। एक बात तो पता चल गई कि इन लोगों में गरीब लोगों की कोई कीमत नहीं है, लेकिन ऐसे भी अमीरी का क्या फायदा है, इसीलिए प्रेम इस घर में नहीं रहता है। बिल्कुल अनुपमा की बात कही है आपने, और सही कही है कि हर अमीर आदमी जो है अनुज कपाड़िया नहीं हो सकता। अनुज कपाड़िया एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन है, और ये बात सब जानते हैं, इसीलिए उसको इतना लोग प्यार करते हैं। अमीरी थी मगर अमीरी का घमंड नहीं था, बल्कि डाउन टू अर्थ था अनुज कपाड़िया। बढ़िया रिव्यू कहती जी, थैंक यू सो मच। ये थे अनुपमा के रिव्यू। सुनते हैं अब ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। अभीर और अभीरा का कन्वर्सेशन बहुत अच्छा था, और वो किसी तरह से वो मंत्री जी से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सेक्रेटरी अरमान अरमान से विद्या के बारे में कुछ गलत सलत बोलता है। तो गुस्से में आकर अरमान ने उस पर हाथ उठा दिया है। तो वो इधर मंत्री जी से मिलने वो गई है, वहाँ पे कहीं वो या मिले हैं जो भी है। तो वो इतने में उसका मंत्री जी का बेटा पतंग के पीछे चला गया है, और वो बार बार कह रही है कि आपका बेटा चला गया, आपका बेटा उधर है, लेकिन कोई सुनने, और वो गार्ड से भी कह रही है, तब भी वो कोई उस पर कोई सुन ही नहीं रहा उसकी बात को, अभीरा की बात को। और वो उसको जाके मंत्री जी के बेटे को वो बचा लेती है अभीरा। और वो क्या है, मंत्री जी कहते हैं कि जो भी मतलब आपने मेरे बच्चे की जान बचाई और मैं आपके किसी काम आ। तो वो उसको विद्या को छुड़ाने की बात उनसे मंत्री जी से कर लेती है, और वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं उसको छुड़ा दूंगा। खैर ये सब, और इधर सब लोग पूछ रहे हैं कि मकर संक्रांति मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे, लेकिन कावेरी पोद्दार ने मना कर दिया है। और सबने भी उधर जो इन कोरस गैंग ने भी कह दिया है कि हम अपने किसी भी फ्रेंड के साथ अपनी मकर संक्रांति सेलिब्रेट नहीं करेंगे। और इधर ये अभीरा पोद्दार हाउस के बाहर सब वो सब जिन्होंने उसके लिए विद्या के लिए लिखा है कि विद्या अपराधी है, वो कायर है, या जो भी उन्होंने लिखा है वो सब उसको साफ करके और वहाँ पे रंगोली बनाती है। और अरमान देख तो उसको अभीरा को रहा है, उसको लग रहा है कि वो मैं उसको ख्यालों में सोच रहा हूँ। और लेकिन वो असल में वो रंगोली बना के वहाँ से चली जाती है। और ये इतने में अभी वो हैरान परेशान सा बाहर आया है, तो रोहित ने आके बताया कि वो उसने मतलब माँ घर आ रही है, वो उसको लेने भी पहुंच जाता है। और अभीरा भी अपने कार में बैठी देख रही है। वो जब विद्या बाहर आती है तो बिल्कुल अपनी सुध-बुध खो चुकी है विद्या। और वो उसको अरमान विद्या को घर लेके आ गया है। और वहाँ पे वो सब कहते हैं, जब ये पता चल गया कि विद्या आ रही है, तो सब लोग उस मकर संक्रांति की तैयारी करते हैं मनाने की। और कावेरी कहती है कि हमारी बेटी घर आ गई, और उसकी लेकिन जो है कह रहे अभी ये सब बाहर पूजा वूजा कर रहे हैं अपना। और इतने में ये मनीष को इनका वहाँ पर आए हैं। तो चलो कम से कम अरमान को ये तो पता चल गया कि विद्या जो है अभीरा की वजह से जेल से बाहर आई है, वरना अभी तो घर में इन लोगों को जो है यही लग रहा है कि अरमान ने जो है विद्या को जेल से बाहर निकाला है। और वो मनीष इनका ये तो कह के, लेकिन अभी भी अरमान का एटीट्यूड कम होने में नहीं आ रहा है। और विद्या ने आज जो उससे वादा लिया है
अरमान से है कि जो है जो मैंने जिल्लत सही है, और वो तुम्हारी अभीरा भी सहेगी, और जो मेरी बेइज्जती हुई है वो तुम अभीरा की भी करोगे। अरे ऐसा क्यों भाई? एक तो गलती हमने मान लिया, तुमने गलती से एक्सीडेंट किया, ये हम मान गए। दूसरी बात, तुम्हें वहाँ पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनाई दी, तो तुम माधव जी को तो बता देती, माधव जी को किसी तरह से। लेकिन और तुमने तो फिर उसके बाद भी अपने जो है माधव जी को और अपने उसमें विश्वास में लेकर कहा कि जो है हम अगर ये सच बाहर आ गया तो ये बच्चे एक नहीं मान लिया। हम एक पर्सन को हमने ये भी मान लिया कि विद्या का इंटेंशन अच्छा था। लेकिन अब क्या है? अभी तो दोनों अलग ही अलग हैं, हो गए ना। हो गए उस वक्त ही ये और जो है उस वक्त अभीर से अभी मिलकर इसने माफ़ी मांग ली होती, जब ये अभीर हॉस्पिटल में था। तो अभी हॉस्पिटल में तो सभी थे, ये तो है नहीं कि हर वक़्त अभीर को कोई ना कोई घेरे खड़ा रहता होगा, ऐसा तो है नहीं। तो जो है कभी मौका निकाल के जैसे भी हो उसको अभीर से बात करनी चाहिए थी, और वो अपनी गलती मानती। तब तो ये समझ में भी आता है कि हाँ भाई, उसको अपनी गलती का रियलाइज़ेशन भी है। पर विद्या तो अभी भी वही अपनी नफ़रतों में उसमें घुसी जा रही है, और नफ़रत पाले चली जा रही है अभीरा के खिलाफ। अब ये सब बातें जो है विद्या को कब पता चलेंगी कि इसको जेल से निकलवाने वाली अभीरा थी, यह अरमान नहीं था। बाकी पोद्दार में से तो किसी के कॉन्टैक्ट्स इतने हाई लेवल के थे ही नहीं कि ये विद्या को जो है जेल से भी बाहर निकलवा सके। और रिकैप हमने देखा जिसमें ये चौक गिर गई है, और वो उसको उठाने की, और वो गलती से उसने अरमान नाम ले लिया है, और उसने कहा है कि जो है यहाँ पे मैं सर हूँ और सिर्फ यहाँ पे सर कहना है। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति, और आपकी पूरी टीम को भी अंजू जी। आज का एपिसोड देखा, क्या बात है मनीष गोयनका जी, आप सिर्फ उन्हें देखने आए थे, लेकिन यहाँ पे भी अरमान बदतमीजी कर रहा है। तब गलती से ही सही, लेकिन अच्छा किया मनीष गोयनका जी, आपने सच बता दिया कि वो क्यों ऐसा चाहेगी, जबकि उसने खुद ने ही विद्या को बाहर निकाला है। आ गई असलियत सामने, और तुम्हें कोई सपना नहीं दिख रहा है। सच में वो अभिरा ही है जिसने सारे नाम मिटाए और वहां पे रंगोली भी निकाली। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि जब ये सब कुछ पता चलने के बाद भी क्या अरमान और इन घन के पौधदारों ने एक बार भी नोटिस नहीं किया कि जो गेट पे जिस तरीके से नाम लिखा गया था, दीवालों पे नाम लिखा गया था, विद्या मुर्दाबाद, पौधदार मुर्दाबाद, तो उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है कि गायब कैसे हो गया। क्या बात है, इतने वकीलों के घर में इतना बड़ा पॉइंट मिस कर दिया कि उन्हें दिखा ही नहीं कि जो यहाँ पे दीवारों पे, जमीन पे, जहाँ पे सब पे मुर्दाबाद के नारे लिखे थे वो कैसे मिट गए। और वही हुआ कि वो नेताजी का बेटा ही था जिसकी जान अबीरा ने बचाई, और उसने ही अपनी सांस को बाहर भी निकाला। लेकिन ये लोग कभी ग्रेटिट्यूड नहीं मानेंगे। और जिस तरीके से अरमान बोलने जा रहा था और रोहित ने आके खुशखबरी सुनाई कि आपने ये कर दिखाया, रोहित बेटा ये तुम्हारी भाभी ने करके दिखाया है, तुम्हारे भाई ने तो कुछ भी नहीं किया है। लेकिन फिर भी इनके अंदर ग्रेटिट्यूड नाम की चीज नहीं है, जो प्रीकेप में हमें दिख गया अरमान की हरकतों से कि यहाँ मैं सर हूं और आप एक रैंडम हो। वाह, अच्छा कर रहे हो अरमान, तो कॉलेज में आए ही क्यों हो? क्या जरूरत है? जाओ और अपनी वकीली को संभालो। वकील हो ना, अपनी लो फॉर्म को संभालो पौधार की। कोई काम नहीं है तुम्हारा कॉलेज में। और तुम भी अबीरा
इतना भी मनाने की जरूरत नहीं है। और विद्या, क्या बात है, वादा मांग रही हो अपने बेटे से कि तुम अबीरा का भी इसी तरह बेइज्जत करोगे। जिस तरह बेइज्जती मैंने सही है वही बेइज्जती तुम अबीरा की करोगे। अब करो अरमान, तुम भी तो वही करना चाहते हो ना। करो, आराम से करो अपनी पत्नी की बेइज्जती। तुम लोगों ने तलाक पे पेपर्स पे साइन तो किया, लेकिन अभी तक वो सबमिट नहीं हुआ है, तो आज भी अबीरा तुम्हारी पत्नी ही है। और ये तो तुम्हारा पुरानी आदत है, अपनी पत्नी को जलील करना, अपनी फैमिली को अपने पत्नी से आगे रखना, और उसे तुम हमेशा ऊपर ही रखोगे अपनी फैमिली को। तुम कभी भी अबीरा के पति बन ही नहीं पाओगे। लेकिन आज सारे एफर्ट जो अबीरा ने किए ना, बहुत अच्छे लगे। और ये अरमान मंत्री जी को मिलने गया था, लेकिन उसके अंदर सबर नाम की चीज नहीं है। उसी के सेक्रेटरी का थप्पड़ मार दिया। जो तुम्हारी हरकत है उस हिसाब से तुम तो यही कहो ना, तुम्हारी वजह से निकली ही नहीं तुम्हारी माँ, क्योंकि जो कुछ किया वो अबीरा ने किया है। माधव जी भी कहीं पे गए हैं मंत्री से मिलने। आज तुम्हारी इतनी बड़ी पौधदार की लो फॉर्म है, तुम्हारा इतना नाम है, लेकिन एक अपनी माँ को तक नहीं छुड़वा पाए तुम। अब अरमान पौधदार। और विद्या तो सदमे में है, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है। आरती की थाली भी गिर गई। चलो, कावेरी को लगा कि बच्चे मकर संक्रांति मना रहे, जबकि वो लोग पतंग निकाल के ऐसे बच्चों को देना चाहते थे जो खरीद नहीं पाते। लेकिन कावेरी पोद्दार ने सारी पतंगे ही फाड़ डाली। इतनी तो अक्ल तुम्हारे घर के बच्चों में है कावेरी पोद्दार, कि घर में जब एक इंसान नहीं है और सिचुएशन समझ कर ही वो लोग रिएक्ट करते हैं, लेकिन आप तो बड़े होकर सिचुएशन समझ कर भी कभी रिएक्ट नहीं करते। बस आपकी नजरों में जो इंसान गलत है वो हमेशा गलत ही रहेगा, कभी सही हो ही नहीं सकता। अबीरा और अबीर दोनों अपने घर जाते तब वो सब कुछ देखती है। वहां पे लिखा है पोद्दार मुर्दाबाद, विद्या अपराधी है, जस्टिस फॉर अबीर। अब थोड़ा ज्यादा ही मीडिया वाले कर रहे हैं। और आज अबीर ने भी कहा, मैं भी इतना समझता हूँ, तुम्हारा भाई इतना भी गया गुजरा नहीं है। बिल्कुल सही कहा अबीर तुमने, कि तुम कोई थर्ड क्लास आदमी नहीं हो, तुम्हें भी ये सब पसंद नहीं है। और तुमने भी कहा कि मैं भी मीडिया वालों को सबको कहूंगा कि इस तरीके का छापना और न्यूज फैलाना बंद करो। आज सच में अबीर समझदारी से काम ली, और उसने सही कहा कि मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों सफर करो। वो भी सब कुछ देख रहा है कि उसकी बहन कितनी परेशान है, इसलिए वो कहता है कि तुम अपनी सास के लिए जो कर सकती हो करो, मेरी तरफ से हाँ है। और मैं भी मीडिया वालों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये होता है बड़प्पन, जो बड़ों में तो नहीं है। चलो, अबीर को एहसास तो है कि उसे अरमान पसंद नहीं है, लेकिन उसने अबीरा को मनाने के लिए जो कुछ भी किया वो सब कुछ देख रहा था, इसलिए वो भी नहीं चाहता कि तुम दोनों ऐसे सहो। आज सच में भाई बहन का कन्वर्सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ अबीर, तुम बहुत ही सॉफ्ट दिल के हो, तुम इतने हार्टलेस थे भी नहीं पहले, कहो या अब भी तुम अपनी बहन का दर्द समझते हो। बहुत अच्छा लगा। देखते आगे क्या दिखाते। आज के लिए इतना ही अंजू जी। बाय अंजू जी एंड नवीन सर, गुड नाइट, बाय गाइस। कौन सा धोखा दिया है मिस्टर बंसल। चलो, आज थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो दिखाया, लेकिन वो कुछ पल के लिए। संजय बंसल सुधर जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। बाय गाइस, गुड नाइट। नमस्ते अंजू जी, नवन जी। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मुझे आज मुझे बहुत गर्व हुआ कि अबीर और अबीरा एक लाइन में है, मतलब एक पेज में है। कि मैं इतने भी खराब नहीं हूँ कि हाँ, उसको दंड मिलना चाहिए, उसको सजा सहना होगा, पर इतना भी नहीं कि किसी पर इतना भी जिल्लत सह सह पाएगी या सहना चाहिए।
ये गलत बात है कि इतना कठोर शब्द विद्या जी के लिए, और बहुत से लोग अपने पूरे गुस्सा उन पे निकाल के ठीक नहीं किया सब लोग। समझती हूँ आप एक स्टार को सपोर्ट कर रहे हैं, पर सपोर्ट करो, उनका मदद करो कैसे ठीक करना है उन्हें। इसका मतलब ये नहीं कि किसी बुजुर्ग पर इतने ताने दें या इतना खराब बोलो, ये गलत बात है। आप कौन होते हैं किसी पर इतना इल्ज़ाम लगा के, या वो उनके बीच में है। अगर उनके ठीक करो, उनका कोई थेरेपी देखो, या कोई दवाई हो, या कोई ट्रीटमेंट हो, या तरीका वो ठीक हो सके, आपके स्टार फिर से उठकर गाना गाए, नाच सके, अपनी अच्छी से ज़िंदगी जी सके, वो होना चाहिए। इसका मतलब नहीं तो ये नहीं होता कि आप किसी बुजुर्ग पर, महिला पर आप इतने कीचड़ उछालें, ये गलत बात है। बहुत अच्छी अच्छे किया अभीरा और अबीर ने दोनों मिलके, और उनके पूरा परिवार ने मिलके विद्यार्थी को कैसे भी तरह निकाल दिया था। अच्छा कर्म हमेशा अच्छा रिजल्ट ही आता है। हमेशा अच्छा कर्म से कान्हा जी हमेशा उनके साथ देते हैं। उनका उनका कर्म, अच्छे कर्मों की फल देते हैं, यही प्रूव होता है इसमें। और अभी अरमान तो दिमाग पागल हो गया, ही इज गॉन क्रेजी, पागल हो कंडी, वो बहुत ही पागल हो गए हैं अभी। और विद्या इतना अहंकार किस तरह, उसको तो और बने। मैं शुक्र, भगवान की शुक्र है कि मैं जल्दी आ गई। मैं ये 5 दिन में मेरे ये हालत है, पता नहीं ये कैसे वो अभी सह रहा होगा। हमें देखना चाहिए, उनसे शुक्रिया करना चाहिए, या कैसे देखना चाहिए वो ठीक है या नहीं, ये होना चाहिए। नहीं तो किसी पर आप उसको, वो जो मैंने सहा उसको भी सहना पड़ेगा। सीरियसली, ये तो अरमान ये उम्मीद ही नहीं कर पाएगा, कि उम्मीद ही नहीं किया कि उसकी माँ उसकी ये सब करने को बोलेंगे। उसे उम्मीद ही नहीं था कि माँ मुझ पे, मैंने कभी भी सोचा नहीं था वो फिर से वो उल्टी चलने वाली है, उल्टा चलने वाली है। मैं कभी भी नहीं सोचा। शायद वो ठीक हो, शायद वो शुक्रगुजार हो कि वो जल्दी जेल से रिहा हो गई, पर मैंने ये सोचा नहीं था कि ये सब सोचेगी कि किसी किसी को बदला ले, किसी को जिल्लत सहने के लिए बोलेगी। जिस तरह मैं सहूंगी उसको भी सहना पड़ेगा। हाँ, गुस्सा हो सकता है, दैट इज ओके, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप फिर से वो दिमाग की पैदल है, दिमाग खराब हो गया उसका। तो वो जब तक वो पूरी तरह बर्बाद हो, आप बर्बाद हो जाओगे। कौन किसको बर्बाद कर सकता है? कान्हा जी के अलावा किसी को नहीं कर सकते। कान्हा जी पाठ पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कैसे जीने के लिए, कैसे करना चाहिए। कान्हा जी हैं, कभी भी निर्दय नहीं होते। उनको मौका देते हैं, उनको पाठ सिखाने के लिए करते हैं, जिल्लत सहने के लिए नहीं। ये अरमान का क्या हो गया उसका? तो अभी भी जानबूझकर, उसको पता है कि वो उसका अबीरा को दुख दे रहा है, सिर्फ इसलिए उसको वो माँ ने कहा। माँ को दिमाग पैदल हो गया, और आप भी पैदल हो जाओगे क्या? दिमाग खराब हो गया क्या? ये समझ में नहीं आता मुझे। ये इन लोगों को हमेशा इंस्टेंट कैसे हो सकता है? इंस्टेंट कॉफी पाउडर तो हो सकता है, पर उसमें पानी, गरम दूध, फिर चीनी, ये सब करना पड़ता है। ये क्या समझते हैं जिंदगी को? आई अंडरस्टैंड, वो थोड़े वो ट्रॉमा से निकलने में, उनको शुक्रगुजार होने में, या कुछ दिमाग सोचे समझने की शक्ति खो दिया उसने। पर ये किसी को वापस जिल्लत देना चाहिए, उसको बदला लेना चाहती हूँ, ये सब क्या है? कोई क्यों नहीं उसके समझ पा रहे, समझाते हैं। और दादी सा तो उनसे उम्मीद रखना तो पागलपन होगा। आई होप सब कुछ ठीक हो जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कान्हा जी कुछ ना कुछ करके ठीक कर देंगे। थैंक यू।
थैंक यू सो मच सुजाता जी, ख्याति जी, सुची जी, आपके रिव्यूज के लिए। और आज की एपिसोड तो वैसे ही अच्छी थी, ये रिश्ता क्या कहलाता की, और आपने भी अच्छे से उसको आंकलन किया है, अपने बातें कही हैं, तो बढ़िया रिव्यूज हैं आप सबके। थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको? आपका भी मन है भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा चेस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.